क्या आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? जितना आप उन्हें मिस कर रहे हो, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? क्या चल क्या रहा है उनके दिल और दिमाग में? तो ये रीडिंग, आज की जो रीडिंग है, इसमें पूरी सारी चीज़ें, आपके मन में जो क्वेश्चंस है, जो डाउट्स है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखना, स्किप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाए, तो पूरा वीडियो देखो। वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रोज़ नई नई टॉपिक पे वीडियो लाती हूँ जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को शीशे की तरह आपके सामने क्लियर कर देंगी। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, आपको लेकर क्या चल क्या रहा है उनके दिल में, उनके मन में, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। विमेन सपोर्टिंग विमेन, व्हाट मोर, और क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। वॉइस, the unknown, confusion, trusting tricksters और radical curiosity। बॉटम ऑफ द डेक में है की टू इंटीमेसी। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे नंबर 22 है, नंबर 30 है, 5, 36, 6, 2 और 21। ओके, ऑल्सो 4 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है और अगेन 3 नंबर है। ठीक है, तो ये आपकी, आपके पार्टनर की या उस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, कोई स्पेशल नंबर हो सकता है, आप दोनों से रिलेटेड हो सकता है, या उनकी एज हो सकती है, ठीक है, या आपकी एज हो सकती है। चलो लेट्स सी क्या चल क्या रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, उनकी एनर्जी में वुमेन सपोर्टिंग वुमेन क्यों आया है। हाई सो ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि की एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके उस रूप को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जैसे आप पहले थे, जब उन्होंने आपकी कदर नहीं की, जब आप जो भी एफर्ट्स डालते थे उन पे, इस रिश्ते में जो आपके एफर्ट्स होते थे, उसको सराहा नहीं उन्होंने। ओके, कभी, मतलब आप उनके लिए करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, हर चीज आप करते आए हो उनके लिए, चाहे कुछ सैक्रिफाइस करना हो, एफर्ट्स डालने हो, पैसा खर्च करना हो, अपना वक्त देना हो, सपोर्ट करना हो, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपने सब कुछ किया इस पर्सन के लिए, लेकिन कभी भी आपकी कदर नहीं हुई, आपकी कदर नहीं की इस पर्सन ने कभी भी। वो आपके ना प्यार को, आपके एफर्ट्स को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब उन्हें वही याद आ रहा है कि एक वक्त पे आप कितना कुछ करते थे उनके लिए, जब कोई नहीं था उनके साथ, जब दुनिया उनका फायदा उठा रही थी, तो आप ही थे जो उनके लिए खड़े रहे, जो जो जिसने उनको सपोर्ट किया, जिसने उन्हें प्यार दिया। दुनिया देख ली गाइस, इस पर्सन ने, आपके जैसा इंसान उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिला। ओके, और जब आपने अब बेरुखी अपना ली है, जब आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हो, जब आपने चेज करना बंद कर दिया, आप थोड़े से मुंहफट हो गए हो, आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया खुद के लिए, तो उनको समझ आ रहा है, आपका ये रूखा बेरुखा रूप देखकर उन्हें समझ आ रहा है कि यार, वो तो मेरे लिए कितना कुछ करती थी, या वो तो मेरे लिए कितना कुछ करता था, और मैं उससे कितना रूडली बिहेव करता था, मैं उसको कितना फॉर ग्रांटेड लेता था, मैं उसके एफर्ट्स को कितना मामूली समझता था, मैं उसके प्यार को कभी समझ नहीं पाया, मैं उसके सैक्रिफाइसेस को भी कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाया। और अब जब आप थोड़े से रूखे हो गए हो, आपका रुख थोड़ा सा ऐसा हो गया है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की तरह, तब उन्हें समझ आ रहा है कि आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, आपसे बेटर सपोर्ट उनको कोई नहीं कर सकता। तो अब वो बहुत वैल्यू समझ पा रहे हैं आपके एफर्ट्स की, आपके प्यार की,
अहमियत समझ आ गई है उनको। ओके, और गाइस ये कंटिन्यू रखिए प्लीज, ये इस रूप से आप बाहर मत आइए। जैसे ही आप इमोशनल हो गए ना थोड़ा सा, तो ये पर्सन फिर से अपने पुराने तरीकों में चले जाएंगे। उनको समझने दो आपकी वैल्यू, उनको गिरने पड़ने दो, उनको लोग दुनियादारी जरा दुनिया के लोगों से चखने दो उनको, दुनियादारी को देखने दो बाहर कैसे लोग हैं। आधा तो उन्हें समझ आ गया है, तो जो थोड़ा बहुत बाकी है ना, वो इमोशनल होके आप उस पे पानी मत फेर देना, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रहो, स्ट्रिक्ट रहो, अपनी बाउंड्री स्ट्रिक्टली सेट रखो, मुंह फट रहो, मुंह पे बोलो, नई बात अच्छी लग रही है बोल दो मुंह पे, अच्छा लग रहा है बोल दो मुंह पे, ठीक है? उल्टा मैं तो बोलूंगी जो अच्छा नहीं लग रहा है वो मुंह पे बोलो उनके। अपनी बाउंड्रीज हाई रखोगे तो आपके पार्टनर भी आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। पहले आप एफर्ट्स डालते थे ना, अब आपके पार्टनर आपके लिए उससे भी ज्यादा एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, और गाइस मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपके आसपास लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आप अकेले नहीं हो, अपने आप को प्लीज अकेला मत समझो। चाहे आप औरत हो चाहे आदमी हो, अगर औरत हो आपके पास है लोग, आदमी हो फिर भी आपके पास है लोग। आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो, आप अपने अपने आप को ऐसा बना लिया, लिटरली बाउंड्रीज बहुत हाई है आपकी, तो लोग आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। कोई अगर चाहता भी आपको प्यार देना, आपकी केयर करना, सपोर्ट करना, तो नहीं कर पा रहा आपके ऐसे रूप की वजह से। ये सिर्फ अपने पार्टनर को दिखाओ आप, या अपने बाहर के लोगों को, अपने घर वालों को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, या अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को ऐसे ऐसा रूप नहीं दिखाना है आपको, ठीक है? आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, अपनी दुनिया में आप इतने ज्यादा खो गए हो, अपने काम में अपने आप को अपने इतना बिजी कर लिया है कि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आपके आसपास भी लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। ओके, तो इतना भी नहीं होना है कि लोग आपको आइसोलेट, मतलब आप हो जाओ, दुनिया से कट नहीं जाना है आपको, दुनिया में रहना है आपको, तो एकदम कट के कैसे रहे चलेगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। वॉइस की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे आपके पार्टनर की? टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द वर्ल्ड कार्ड अगेन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। देखो, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा, अब आप नोटिस करोगे, आपके नजर में आने के लिए, ताकि आपका ध्यान उन पे जाए, वो अब काफी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक्टिवली अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहते हैं आपको पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। और आप ये चीज अब देखोगे उनके एक्शंस में, आने वाले समय में आप ये चीज नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर आपके नजरों में आने के लिए बहुत ज्यादा छटपटाएंगे, आप आपसे कनेक्ट होने के लिए, या आपके लाइफ में वापस आने के लिए, या जो जगह उनके आपके जिंदगी में पहले थी वो फिर से पाने के लिए उनकी छटपटाहट अब आप देखोगे कि किस तरह से ये इंसान छटपटा रहा है आपका होने के लिए, आपके लाइफ में रहने के लिए, आगे जाने के लिए आपके साथ, या आपके लाइफ में वापस आने के लिए, आपसे फिर से कनेक्ट करने के लिए। आपको दिखेगा, अब तक ये बैकग्राउंड में चल रहा था, अब आपके सामने दिखेगा। अब वो, पहले अगर ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते थे, जताते नहीं थे, बोलते नहीं थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो अब बोलेंगे। नाउ दे विल स्पीक अप। अगर बहुत टाइम हो गया है, आपके पार्टनर कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, तो अब वो आप एफर्ट्स देखोगे, ठीक है? इसके लिए आप मेंटली अपने आप को रेडी करो, ठीक है? अगर आप मेंटली रेडी नहीं रहोगे तो यूनिवर्स भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। राइट? फॉर एग्जाम्पल सोचो, आज रात को स्वयं भगवान जी आपके घर आने वाले हैं, लेकिन आप हो कि आप बेल बंद करके बैठे हो, किसी रूप में अब वो आपके घर में आने वाले हैं, सोचो, लेकिन आप बेल बंद करके बैठे हो, कान में रुई डाल के सो गए हो, तो भगवान तो आ गए किसी रूप में, बट आपने दरवाजा आपने लॉक करके रखा है और आपने बेल बंद करके रखी है, कान में रुई डाल के बैठी है, तो उसमें भगवान की तो कोई गलती नहीं है ना।
मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, मेरे एग्जांपल कभी कभी बहुत वियर्ड होते हैं मुझे पता है, लेकिन वो आप छटपटाएंगे, बस आपको समझना होगा, आपको उनके एक्शंस को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दी अननोन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? दी अननोन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और देखो गाइस, मुझे ना यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज दिख रही है कि आपके पार्टनर को पहले लगता था कि ये रिश्ता बहुत रिस्की है या बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, या फ्यूचर आपके साथ अगर उन्हें बनाना है, शादी करनी है, तो बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा या बहुत फाइट करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए पास्ट में रेडी नहीं थे, लेकिन अब वो रेडी है आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। और चाहे कुछ भी करना पड़े, नाउ दे आर रेडी, चाहे कुछ करना पड़े आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए। उनको भी नहीं पता आगे क्या होगा, बट नाउ दे आर रेडी कि ठीक है यार, देखा जाएगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, हम देख लेंगे साथ में, ठीक है। तो अब उनका फोकस कहाँ है? प्रॉब्लम पे नहीं है, उनका फोकस सोल्यूशन पे है कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं, हम साथ है ना, तो हम कर लेंगे, लड़ लेंगे लोगों से, दुनिया से, सोसाइटी से, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ हो, अगर हम दोनों खुश हैं, तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर अब प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देख रहे, उनका नजरिया बदल चुका है, उनका फोकस बदल चुका है, वो अब सॉल्यूशन की तरफ उनका ध्यान जा रहा है कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हो जाएगा वाला एटीट्यूड हो रहा है इस पर्सन का। वो तैयार है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ये रिस्क, अगर उनको रिस्क लग रहा था ये रिश्ता, तो ये रिस्क लेने के लिए वो अब तैयार है। अब वो डर नहीं रहे हैं, राइट? अब वो डर नहीं रहे हैं। उनको पता है प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको पता है 10 लोगों का सामना करना पड़ेगा, उनको पता है फैमिली प्रॉब्लम बनेगी, उनको पता है कि दुनिया प्रॉब्लम बनेगी, सोसाइटी प्रॉब्लम बनेगी, बट उनका फोकस सिर्फ आप पे है। उनका एंड गोल क्या है? आप हो। उनको नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी फैमिली क्या कहेगी, तुम्हारी फैमिली क्या कहेगी, आगे जाके कैसा होगा। हो सकता है आप लोग एज में गैप है आप लोगों के, या हो सकता है कुछ ऐसा कनेक्शन है आपका जो लोगों के नजरों में अनएथिकल है। आप मैरिड हो या डिवोर्सी हो, या वो मैरिड है डिवोर्सी है, या आप बड़े हो वो बड़े हैं आपसे, बहुत एज गैप है, या रिलीजन अलग है, टोटली रिलीजन अलग है, या कास्ट अलग है, या फिर आप दोनों बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहां पे लव मैरिज अलाउड ही नहीं है, सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती लव मैरिज को। तो कुछ तो ऐसा है गाइस, ट्रस्ट में, कुछ तो ऐसा है जो दुनिया की नजरों में गलत है, लेकिन आपके पार्टनर को अब फर्क नहीं पड़ता लोगों से, दुनिया से, दुनियादारी से। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार कार्ड, एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके गाइस, देखो, आपको अगर इस पर्सन के साथ रहना है ना, तो दिखा दो अपने एक्शन से, अपनी बातों से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इन पे अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाओ मत, दिखाओ गुस्सा, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना, एक लिमिट होनी चाहिए। एकदम आप अगर इसी माइंडसेट में या एटीट्यूड में अपने पार्टनर के सामने हमेशा जाओगे ना, या हाँ बोल क्या है तेरा, क्या है ऐसे करोगे, तो वो आपको फिर वो भाग जाएंगे, समझ रहे हो आप? तो आपको थोड़ा सा एक बैलेंस रखना है कि ठीक है, मुझे गुस्सा तुम पे है, मैं गुस्सा हूं तुम पे, लेकिन ठीक है, मतलब सुधरो ना फिर। तो आपको ये एटीट्यूड रखना है, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रांग रहना है, ठीक है, अड़े रहना है अपनी बात पे, लेकिन इतना भी नहीं अड़ जाना है कि आपके पार्टनर डर के अप्रोच ही ना करे आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, आप रहो गुस्से में, लेकिन गुस्से की भी लिमिट होती है ना। आप दरवाजा ही बंद कर दोगे, आपके पार्टनर घुसेंगे कैसे? आप आपके घर में आएंगे कैसे? तो वही मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना उनकी अब हीलिंग हो चुकी है, उनका जो खोपड़ा है ना, उनका जो दिमाग है वो ठिकाने पे आ चुका है। उनके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन थी, गुस्सा था, नाराजगी थी, ये था, वो था, फलाना था, डिमका था, सब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हीलिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अब उनका फोकस है आप पे, और आप अगर बहुत ही ज्यादा अड़के रहे तो वो आपको मनाएंगे कैसे? मनाने वाला आपको मना लेगा,
मैं बोल रही हूँ ना, वो एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं आपको मनाने के लिए। लेकिन अगर आप एकदम ही गुस्से में रहोगे, एटीट्यूड में रहोगे, तो फिर वो कैसे मनाएंगे? मनाने वाला मना लेगा, मानने वाले को भी तो एक लिमिट होनी चाहिए ना कि ये मान जाए। समझ रहे हो? तो देखो, अब आपके रिश्ते की भी हीलिंग होने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर की हीलिंग हो चुकी है। ठीक है? तो क्योंकि आपके पार्टनर की हीलिंग हो चुकी है, उनका नजरिया बहुत पॉजिटिव हो गया है। और देखो, वो आपके गुस्से को झेलेंगे भी। आपकी नाराजगी उनको पता है कि क्यों आप नाराज हो। पास्ट में जो भी उन्होंने हरकतें करी है उसकी वजह से आप नाराज हो, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं है आपको मनाने की। लेकिन वही है ना कि अगर परेशान ही करते रहोगे आप सामने वाले को, तूने किया, तूने किया, तूने ऐसा किया था, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तो सामने वाला भी परेशान हो जाएगा। भाई, मैं इसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने वाला मान ही नहीं रहा। तो एक एंड पॉइंट आ जाता है, एक हद हद पार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, राइट? तो अब आपके रिश्ते की हीलिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर की हीलिंग हो चुकी है। तो आप भी थोड़ा सा गुस्सा दिखाओ, लेकिन लिमिट में दिखाओ, ठीक है? ट्रस्टिंग ट्रिक्स्टर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। देखो, आपके पार्टनर पहले भी क्या हो चुका है ना, आपके पार्टनर गलती करते थे, आपसे दूर जाते थे, कुछ टाइम के लिए आपसे बात बंद कर देते थे, या आपको ब्लॉक कर देते थे, या ब्रेकअप कर लेते थे, या कुछ भी, मतलब उटपटांग हरकतें उनकी करते थे, आपसे दूर हो जाते थे, ठीक है? फिर आप यहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर लेते थे मेंटली, जैसे तैसे आप खुद को फिर से स्ट्रांग बना लेते थे, हील कर लेते थे, मूव ऑन करने की कोशिश करते थे, अपने मन को समझा लेते थे कि भाई चल आगे बढ़, कब तक रोएगी उसके लिए, कब तक उसका वेट करेगा तू। बट तब भी ये पर्सन आ जाते थे, अपनी चाल चलते थे आपके ऊपर, अपनी मीठी मीठी बातें करते थे आपसे, और आपको अपना बना लेते थे फिर से। तो क्या हुआ? आप इतना मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते थे, और ये पर्सन आके आपको आपके सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉट पे हिट करके आपको फिर से अपनी जाल में फंसा लेते थे। तो अभी आपके नजरों में आपके पार्टनर कैसे बन गए हैं? एक फॉक्स की तरह, एक कनिंग फॉक्स, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आप किसी फॉक्स को, किसी वाइल्ड एनिमल को अपने घर में रखोगे क्या? पनाह दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि उसकी एक, आपके नजरों में वाइल्ड एनिमल मतलब क्या है? वो ऐसा ऐसा करता है, वो खा जाता है, राइट? तो वैसे ही आपके पार्टनर आते हैं, आपको मीठी मीठी बातें करते हैं, फंसा लेते हैं, कुछ कुछ टेम्पररी, कुछ आपको ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि आप उसमें फंस भी जाते हो, और फिर वो दूर हो जाते हैं, या फिर आपका दिल तोड़ देते हैं, फिर वो प्रॉमिस तोड़ देते हैं। तो आपके नजरों में आपके पार्टनर एक चालाक लोमड़ी है इस वक्त, ठीक है? ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये ऐसे ही करता रहेगा और मेरी लाइफ खराब करेगा। लेकिन गाइस, ट्रस्ट मी, इस बार ये पर्सन एक बहुत ही सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप सब अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि अब हीलिंग हो चुकी है, ठीक है? तो इसीलिए अब जो आएंगे आपके पार्टनर, जो वादे करेंगे आपसे, जो सपने दिखाएंगे आपको, जो कुछ कहेंगे आपसे, वो सच होने वाला है, 100% सच होने वाला है। इस बार आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है? मुझे पता है आपने उम्मीद छोड़ दी है इस इंसान से, आपको लगता है ये इंसान तो सुधर ही नहीं सकता, ये तो गई गई गुजरी केस है, ये गॉन केस है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आपको कभी कभी है ना, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, आज की बात है, वो उसकी रीडिंग कर रही थी मैं, और उसने मुझे सवाल पूछा था कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने उसको वही बोला, मैंने उसको जो जो उसको मैंने बोला वही मैं आपको बताती हूँ कि देखो, एक दिन मरने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जीना ही छोड़ दोगे। रोज एक इम्तिहान है, रोज इंसान उम्मीद पे जीता है, ट्रस्ट पे ही दुनिया चल रही है, उम्मीद पे ही दुनिया चल रही है। तो आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप उन पे ट्रस्ट करो। आपको नियत अगर पता चल गई है, आपको नहीं ट्रस्ट करना है, आपने सोच ही लिया है कि नहीं ट्रस्ट करना है, तो ठीक है, आप मत करो। लेकिन मैं बस आपको बता रही हूँ, इस बार आपके पार्टनर चेंज होकर आ रहे हैं, ठीक है? अब एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में। मुझे नहीं लगता आप मूड में हो, दिल तो आपका बहुत कर रहा है, प्यार बहुत करते हो आप इस इंसान से, आप अटैच्ड हो इस पर्सन से बहुत ज्यादा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हो कि पास्ट में इस पर्सन ने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था, तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करने में मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत चालाक लग रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, ये पर्सन इस बार चेंज होकर आ रहे हैं,
ओके अब आपके हाथ में है, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, पासा आपकी तरफ है, आपको क्या करना है वो आप देखो, ठीक है। क्यूरियोसिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस, धनु राशि है यहाँ पे गाइस, ओके, यानी सैगिटेरियस। ओके तो मैं ये कह रही थी यहाँ पे कि देखो आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी लेकर आपकी तरफ आ रही है जहां पे वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं आपके पास। तो आपको उनका ये कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं है गाइस। वो बोलते हैं ना, कोई आपके पास कोई उम्मीद लेकर आए ना, उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी है आपको, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत उम्मीद से आ रहे हैं, बहुत अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आ रहे हैं, बहुत बहुत एक आस लेकर आ रहे हैं आपके पास, बहुत खुशी से आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली आ रहे हैं, बहुत मोटिवेट होके आ रहे हैं कि भाई वो मान ही जाएगी, वो मान ही जाएगा। नॉट बिकॉज वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ पहले भी मान जाती थी ना, अभी भी मान जाएगी या अभी भी मान जाएगा, नहीं, उस माइंडसेट से नहीं आ रहे हैं वो। सब बैलेंस करने के माइंडसेट से आ रहे हैं, सब ठीक करने के माइंडसेट से आ रहे हैं, आपके करीब आने के माइंडसेट से आ रहे हैं, आपको जीतने के, आपका दिल जीतने के, आपका ट्रस्ट जीतने के माइंडसेट से आ रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगेन ये मैं एक फ्रेंडली एडवाइस दे रही हूँ आपको, मेरा काम है आपको गाइड करना, एडवाइस देना, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। अगर आपकी बस हो गई है तो आप मूव ऑन कर सकते हो, पर अगर आपके दिल में प्यार है, क्योंकि मुझे लगता है आपके दिल में बहुत प्यार है, आप इस इंसान से बेहद प्यार करते हो, आप वेट ही कर रहे हो कि कब ये कॉल करेगा, कब ये मैसेज करेगी मुझे, कब ये आएगा मेरे पास लौट कर, कब ये आएगी मेरे पास लौट कर। तो गाइज अब जब वो आ रहे हैं ना, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, ठीक है। आई क्लेम लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए पर्सनली प्रे कर सकूं और आपके और आपके पार्टनर का जल्द से जल्द मिलन हो सके। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।